नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है, तो वहीं बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि बालासोर ट्रेन हादसा टीएमसी की साजिश है। साथ ही उनका ये कहना है कि आखिर ममता बनर्जी सीबीआई की जांच से घबरा क्यों रही हैं, क्योंकि ये ट्रेन हादसा तो किसी और स्टेट में हुआ है, इसके बावजूद इतनी ज्यादा घबराहट उन्हें क्यों है। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने ये तक कह दिया है कि रेलवे के 2 अधिकारियों का फोन टैप किया गया था, जिसके बाद उनकी बातें लीक हुई थी। तो वहीं उनका आरोप है कि ये फोन टैपिंग जो है वो टीएमसी से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये बात सामने आई है। उनका कहना है कि अगर जांच में ये बात सामने नहीं आती है तो वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इसी के साथ ही जो बड़ा खुलासा हुआ है, रेलवे के अधिकारियों ने यह दावा किया है कि ये जो ट्रेन हादसा है वो एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि इसके पीछे छेड़छाड़ के सबूत मिल रहे हैं, साजिश के यहाँ पर सबूत मिल रहे हैं। अधिकारियों ने यह दावा किया है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में जानबूझ करके कोई छेड़छाड़ की गई है और ये वही शख्स कर सकता है जिससे कि हर पॉइंट की यहाँ पर जानकारी हो, जिसके बाद खुद यहाँ पर सीबीआई जांच के लिए रेलवे अधिकारियों ने रिकमेंड किया था और अब सीबीआई इस केस को जीआरपी से हैंडओवर कर चुकी है और घटना स्थल पर भी सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है और तमाम तरीके के निरीक्षण कर रही है। बकायदा इस मामले को लेकर के एफआईआर भी की गई है। बता दें कि ओडिशा की पुलिस के द्वारा शिकायत के बाद जीआरपी ने इस पर एफआईआर दर्ज किया, जिसके बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई अब घटना स्थल पर जाकर के मुआयना कर रही है। जो छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं, जो दावा किया जा रहा है रेलवे के अधिकारियों के द्वारा कि इस पर इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की गई है, तो हर एंगल से यहां पर सीबीआई की टीम जांच कर रही है और इसी के साथ ही जीआरपी से भी इस केस को हैंडओवर कर लिया है। बता दें कि बालासोर ट्रेन हादसे में आधिकारिक तौर पर 275 यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। रेल मंत्रालय की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। करीब 51 घंटे बाद सोमवार को बाधित ट्रैक पर रेल सेवा बहाल होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस हादसे पर सियासत भी गरमाई हुई है। बता दें कि विपक्षी दलों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा। इन सब के बीच में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बालासोर का दौरा भी करने वाली हैं और घायलों से मिलने वाली भी हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि इस हादसे के पीछे टीएमसी का हाथ है। बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि दूसरे राज्य में हादसे से टीएमसी के नेता इतना क्यों डरे हुए हैं, आखिर उन्हें सीबीआई जांच से इतना डर क्यों है। टीएमसी के लोग पुलिस की मदद से रेलवे के कर्मचारियों के फोन टैप किए हैं। आखिरकार इन लोगों को रेलवे कर्मचारियों के बीच हुई बातचीत की जानकारी कैसे हुई है। उनका सीधे तौर पर आरोप है कि अधिकारियों के फोन की टैपिंग की गई है, जिसके बाद उनकी बातें लीक हुई है। ये सब सीबीआई जांच के दायरे में आना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वो अदालत का रुख भी करेंगे। आपको बता दें कि इस बीच अब हादसे को लेकर के बालासोर जीआरपी ने केस भी दर्ज कर लिया है और मामला स्थानीय पुलिस की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर ओडिशा ट्रिपल ट्रेन हादसे की जांच शुरू हो गई है। रेलवे के शुरुआती जांच में यह पता चला है कि पटरियों के इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ जानबूझकर छेड़खानी की गई थी। बता दें कि सीआरबी रेलवे ने हादसे के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी दी है। हादसे पर रेलवे ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि ये जो घटना घटित हुई है वो पॉइंट में बदलाव की वजह से हुई है। पीएमओ को जानकारी दी गई है कि रेलवे को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया हो या फिर किसी ऐसे शख्स ने किया है जिसको पॉइंट के बारे में पूरी जानकारी थी। आपको बता दें कि एक रेलवे अधिकारी ने सोमवार को ये कहा है कि उनकी प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़खानी की स्पष्ट सबूत
मिले हैं। रेलवे अधिकारी ने कहा है कि सीबीआई जांच में इस बारे में और भी खुलासे हो सकेंगे। सीबीआई इस बात का पता लगाएगी कि आखिर इस हादसे के पीछे किसका हाथ है और किसने हादसे को अंजाम दिया है, या फिर हादसा आखिर कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। रेलवे के एक अधिकारी ने रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उस बात को दोहराया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंटरलॉकिंग सिस्टम सिग्नलिंग का एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है। इसे फेल सेफ कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर सिस्टम विफल हो जाता है तो सभी सिग्नल लाल हो जाएंगे, जिससे सभी ट्रेनें खुद ब खुद रुक जाएंगी। रेलवे के मुताबिक जब तक इस इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ कोई जानबूझकर छेड़छाड़ नहीं करता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मेन लाइन के लिए निर्धारित लाइन को लूप लाइन से बदला जाए। अधिकारी ने सिफारिश की है कि इसी एंगल से जांच होनी चाहिए। बताया जाता है कि भारतीय रेलवे जिस इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है उसके पास 4 सर्टिफिकेशन है और ये 100% सुरक्षित माना जाता है। वहीं आपको बता दें, देखने को मिला है कि जो सीबीआई की टीम है वो भी इस वक्त बालासोर घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। बाकायदा सीबीआई की 10 सदस्यीय टीमें यहां पर पहुंची हुई है और इस पूरे मामले का हर एंगल से जांच कर रही है, घटना स्थल का मुआयना कर रही है और खासकर रेलवे अधिकारी ने जो बातें कही हैं उस बातों पर भी फोकस करते हुए यहां पर जांच किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस दर्दनाक रेल हादसे में सीबीआई ने आईपीसी की धारा 337, 338, 304A, 34, 153, 154, 175 रेलवे एक्ट सेक्शन में एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने जीआरपी की ओर से दर्ज किए गए एफआईआर को भी टेक ओवर कर लिया है। बालासोर ट्रेन हादसे में आधिकारिक तौर पर 275 यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि अभी तक की गई है। रेल मंत्रालय की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश भी की गई है और जिस तरीके से जो सिफारिश की गई थी उसके आधार पर अब सीबीआई ने भी अपना काम शुरू कर दिया है और मामले की हर एंगल से जांच भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कल ही सीबीआई जांच को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था, तो ममता बनर्जी अब खुद इस सवाल को उठा करके बुरी तरीके से घिर चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर टीएमसी के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए ये कह दिया है कि बालासोर ट्रेन हादसा टीएमसी की साजिश है। आपको बता दें, दरअसल ममता बनर्जी ने यह कहा था कि सीबीआई जो है उन्हें ये जांच नहीं सौंपनी चाहिए, क्योंकि इससे सच सामने नहीं आएगा और हमें इस वक्त सच जानने की आवश्यकता है कि आखिर ये ट्रेन हादसा क्यों और कैसे हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि सीबीआई जो है वो क्राइम के केसों को इन्वेस्टिगेशन करती है, ना कि एक्सीडेंटल केसों का इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इन तरीके के आरोप ममता बनर्जी के द्वारा लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो घायलों से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी जाएंगी। यानी कि लगातार देखने को मिल रहा है कि जब से बालासोर ट्रेन हादसा हुआ है इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से सियासी रंग देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो घायल लोग थे उनका भी बहुत अच्छे से इलाज किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर जो घायल हुए थे इस ट्रेन हादसे में उसे कटक और भुवनेश्वर के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और कहा जा रहा है कि 900 ऐसे लोग हैं घायल जिन्हें कि अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस रेल हादसे को लेकर के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की भी लोगों ने काफी ज्यादा सराहना भी की, क्योंकि अश्विनी वैष्णव लगातार जब से ये ट्रेन हादसा हुआ था, जब से ये खबर आई थी, तब से लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए थे, तमाम रेस्क्यू कार्य में मदद किया था। इसी के साथ ही घायलों से वो हॉस्पिटल भी मिलने गए थे। इसके बावजूद जब तक उस रेल लाइन में फिर से ट्रेन बहाल नहीं हो गई तब तक वो वहां पर डटे रहे थे, जिसकी वजह से तमाम लोग उनकी सराहना भी कर रहे हैं कि देश का शायद ही कोई ऐसा पहला रेल मंत्री हो जो कि इस तरीके से लगातार अपने काम को लेकर के जिम्मेदारी से डटा हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।